हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी ये तय कर चुके होंगे कि उनको किसी ना किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ाई करनी है। अब सवाल ये आता है कि जब ऐसा डिसीजन लेने के बाद स्टूडेंट सोचना शुरू करता है कि कौन से कंट्री में जाऊं, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं, और इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब जिससे पूछेंगे वो एक अलग राय देता है, और इसको सेलेक्ट करने का एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहा है तो उसका एक ही मकसद है कि वो या तो इंडिया में या उस कंट्री में या किसी और फॉरेन कंट्री में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सके। और इसके लिए ज़रूरत होती है उसका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस क्लियर करना। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इंडिया का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, जैसे कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम होता था पहले, अब आने वाले समय में वो नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा। अगर आप यूएस में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको यूएसएमली, दुबई में डीएचए, अगर आप यूके में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हो और वहाँ पे जाके रेजिडेंसी या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो प्लैब, इस तरीके के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हर कंट्री में होते हैं। तो एक कॉलेज को कैसे सेलेक्ट किया जाए? कॉलेज को सेलेक्ट किया जाए इस बेसिस पे कि उसके मेस में कौन सा खाना मिलता है। कॉलेज को इस बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए कि कौन सा कॉलेज सबसे सस्ता है, या कॉलेज को सेलेक्ट करने का भी कोई क्राइटेरिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे मकसद को ध्यान में रखते हुए अगर हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर हम प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेने के लिए अगर जो भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस 5-6 साल खर्च करने का, उसकी डिग्री लेने का, इतना पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बात को क्लियर रखिए कि जहाँ से आपके एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, और ये हम उस पर्टिकुलर कंट्री और उस कॉलेज की लीगेसी देख सकते हैं। तो आमतौर पर जब आप पिछले सालों की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें कई कंट्रीज़ हैं जो हमेशा लीड करते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स का एफएमजी सक्सेस रेशो बहुत अच्छा आता है। ऐसा ही एक कंट्री है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के हम सारे कॉलेजेस, करीब 72 कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस के बारे में बात करने लग जाएंगे तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। उन सीरीज़ में हम उन कॉलेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा सक्सेस रेशो देते हैं, 60% एंड अबव, जबकि एफएमजी का जनरल सक्सेस रेशो उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप 60 से लेकर 80% की रेंज में जहाँ पर सक्सेस रेशो एफएमजी क्लियर करने का, उन कॉलेजेस की बात करते हैं, तो ऐसे कॉलेज की लिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज आता है, तैरोनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। अब देखिए, जब अपन सक्सेस रेशो की बात करते हैं तो मान लीजिए एफएमजी में 2 स्टूडेंट अपीयर हुए और उनमें से एक क्लियर हो गया, तो सक्सेस रेशो होती है 50%। अगर 2 बच्चे एग्जाम में बैठे और दोनों क्लियर हो गए, या एक ही बच्चा बैठा और एक ही बच्चा क्लियर हो गया, तो सक्सेस रेशो होती है 100%। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमारे को चाहिए कि जहाँ पर क्वांटिटी में स्टूडेंट भी जाता हो, 50-100 स्टूडेंट एक साथ उस कॉलेज के एफएमजी एग्जाम में बैठते हों और उनमें से 50, 60, 70% बच्चे क्लियर करते हों, तब कुछ बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये भी होता है कि अगर कॉलेज की लोकेशन कैपिटल सिटी के पास हो तो हमेशा प्रिफर्ड होती है, और इन दोनों ही क्राइटेरियाज पे तैरोनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMMC भी बोलते हैं। ये कॉलेज 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था एज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं शमशुल हक, और उन्होंने अपनी माँ के नाम, जिनका नाम था तैरोनिसा, वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम पर ही इस कॉलेज का नाम रखा गया। ये कॉलेज की जो लोकेशन है ये ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 15-16 किलोमीटर्स की दूरी पे है, मयमनसिंह हाईवे पे। तो इसलिए पहुंचना भी बहुत मुश्किल काम नहीं, करीब 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, और बहुत ही नज़दीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जगह है जहां पर ये एस्टैब्लिश्ड है, उस जगह का नाम है हमीरपुर, और यहाँ पर जो कॉलेज की डिग्री ऑफर होती है उसका नाम है MBBS, जो कि 5 इयर्स का है, और उसके बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप भी इसी कॉलेज से कर सकते हैं, और ये इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड भी है। इस कॉलेज के एफिलिएशन और एक्रीडिटेशन की लिस्ट लंबी है। बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेपाल मेडिकल काउंसिल, मालदीव्स मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, भूटान मेडिकल एंड हेल्थ काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन, इन सभी से ये कॉलेज, इन सभी बॉडीज से रिकॉग्नाइज्ड है। अब जब हम किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो डेफिनेटली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है, 9 स्टोरी की बिल्डिंग है,
साथ में 500 बेड का हॉस्पिटल है जो कि अब एक्सटेंड करके 600 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया है, और कैंपस के अंदर ही गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एक एक सेपरेट हॉस्टल भी है जिसमें सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं। सबसे अच्छी बात है, ये बहुत कम कॉलेजेस की लिस्ट में होता है। ये कॉलेज वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के अंदर भी लिस्टेड है। इसके अलावा इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरी IMED में भी ये लिस्टेड है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कॉलेज ECFMG से भी एक्रेडिटेड है, जिसकी वजह से आप आराम से USMLE, प्लैब और AMC और NZREX जैसे एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आप दुनिया के किसी भी तरह के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, चाहे वो US का हो, UK हो और किसी भी कंट्री का हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये मालूम नहीं होता, सिर्फ हम कॉलेज का नाम देख के चले जाते हैं। कई बार वो कॉलेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज नहीं होता, कई बार ECFMG से रिकॉग्नाइज नहीं होता, और उसकी वजह से जब बच्चा USMLE देना चाहता है तब नहीं दे पाता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की। करीब 700 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस समय पर, और 700 स्टूडेंट्स में से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के लोकल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा मालदीव्स के भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें से ये जो 600 बेड का हॉस्पिटल वाला कॉलेज है, इसके अंदर 24 आवर इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है, ट्रॉमा सेंटर है, MBBS डॉक्टर्स, और यहाँ से करीब 550 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स 2020 तक पास कर चुके हैं। इस कॉलेज का शुमार उन कॉलेजेस की लिस्ट में आता है बांग्लादेश की, जो कि टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे FMG एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेशो यहाँ पर FMG के अंदर होता है। ऑलमोस्ट 40 से 50% सक्सेस रेशो यहाँ पर स्टूडेंट्स का रहता है। टेरोनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का जो प्रेजेंट कैंपस है वो सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है शाहजलां इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोनिया ऑफ गाजीपुर सिटी। तो ये जो मेडिकल कॉलेज है मयमनसिंह हाईवे पे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्ट आउटसाइड द कैपिटल सिटी। तो सबसे अच्छी बात है, एक्सेस बहुत आसान है, आप फटाफट पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरे और आप मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इसके बाद यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एकेडमिक डिपार्टमेंट है, और ये जो पूरा कैंपस है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लश ग्रीन एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। तो बहुत ही यहाँ का एम्बियंस भी बहुत खूबसूरत है। साथ में ही जितनी भी बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है, और इसके जितने भी क्लासरूम्स हैं वो सेमिनार्स, डेजर्टेशन हॉल्स, लेबोरेटरीज, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स की कॉमन रूम, ये सारी फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पर एक स्नैक शॉप भी है जो कि आप अपने कैंटीन्स और स्नैक शॉप्स से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी कॉलेज के अंदर वहाँ की लाइब्रेरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट, जो कि एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ की जो लाइब्रेरी है बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विप्ड है। करीब 3500 से भी ज़्यादा बुक्स लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। लाइब्रेरी विद इन द कैंपस है और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल है। यहाँ पर सभी तरह के टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस टाइटल्स, जर्नल्स और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिए हुए हैं मेडिकल जर्नल्स के, तो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा ई लाइब्रेरी और कंप्यूटर्स और इंटरनेट कनेक्शंस भी अवेलेबल हैं, जो कि स्टूडेंट्स को मिलता है एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, और ये अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और नेचुरल है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी कंट्री में 5 से 6 साल रुकना है तो उसके लिए वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट क्या है और खाने का अरेंजमेंट क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, यहाँ पर गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 2 सेपरेट हॉस्टल्स हैं। दोनों बिल्कुल सेपरेट हॉस्टल्स हैं, कैंपस के अंदर हैं, और यहाँ पर आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी तरह का खाना खाना चाहें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जितना इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल नॉलेज है, कॉलेज की नॉलेज है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसके लिए क्लिनिकल एक्सपोजर। और क्लिनिकल एक्सपोजर मिल पाती है उसको कितना अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें कितना पेशेंट फ्लो है। तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो 500 बेडेड तो रेगुलर हॉस्पिटल है और एक्सटेंडेबल है, 600 बेड तक उसको एक्सटेंड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो कोनिया गाज़ीपुर में ही है, बिल्कुल कैंपस के अंदर ही। इसके अलावा ये जो हॉस्पिटल है इसका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है। इसकी 2 लार्ज बिल्डिंग्स हैं 6-6 स्टोरीज़ की, और इसमें से 6 स्टोरी की बिल्डिंग सिर्फ आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। अब इस फैसिलिटीज़ में इंटेंसिव केयर यूनिट है, मॉडर्न सुपर स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेंटर है,
इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही वेल इक्विप्ड है और पेशेंट्स की ज़रूरत को पूरा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत दूर दूर से पेशेंट्स अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं और अच्छी सुविधाएं पाते हैं। ये जो हॉस्पिटल है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसके अंदर सभी तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। स्किन एंड वेनरल केयर सर्विस है, रिहैबिलिटेशन थेरेपी है, डेंटल केयर सेंटर्स हैं, इसके अंदर आई केयर एंड लैब है। इसके अलावा फार्मेसी विद इन द कैंपस है, 24/7 कस्टमर केयर सर्विस है। यहाँ पर कार्डियक सर्विस और CICU हैं, कार्डियक ICU हैं, कॉर्नरी केयर यूनिट हैं। इसके अलावा बात करें तो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, लेबोरेटरी इमेजिंग सिस्टम्स हैं, NICU, PICU और फिजियोथेरेपी सेंटर और स्ट्रोक सेंटर भी है। तो सारे तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया। तो बांग्लादेश में जो क्राइटेरिया सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने का है वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है कि आपको आपका 7 GPA का मिनिमम बैरियर क्रॉस करना होता है। वहाँ से आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है, ये सब आपको लेना होता है। इस पूरे बारे में जानकारी देने के लिए एक अलग से वीडियो हमने बनाया है जिसमें आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, कैसे GPA कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आपको यहाँ इस लिंक पे मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और आप किस तरीके से अपने आप को एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं आप अच्छे से समझ जाएंगे। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी हर एक स्टूडेंट को नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल का ही गैप एक्सेप्टेड होता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो तैरूनिसा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको और भी ऑप्शन देखने हैं तो हमने टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ दोनों कॉलेजेस के वीडियोस बनाए हैं, वो भी आपको यहाँ पे लिंक पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये वाकई में आपकी सूटेबिलिटी को मैच करता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस कर देंगे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि उससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप रहेंगे हमेशा हमारे से कनेक्टेड। तो ये था पूरी इन्फॉर्मेशन तैरूनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के बारे में। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको पूरी जानकारी देने में मदद करेंगे। आप किसी भी कंट्री के लिए जानकारी चाहते हैं हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये थी जानकारी तैरूनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की। मिलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।